द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर मुसलमानों को परेशान कर रहा है। जहांगीरपुरी में चल रहा है, मंगोलपुरी में पहुंच जाता है, शाहीन बाग में चलने पहुंच जाता है, और अब एक पूरी लिस्ट ही एमसीडी की लीक हो गई है, जिसमें आज जामा मस्जिद की तरफ भी बुलडोजर जाने की आशंका बताई जा रही है। ये एमसीडी की तरफ से एक पर्चा लीक हुआ है, जिस पर्चे में दिख रहा है कि 12 तारीख को, यानी कि आज, एमसीडी का बुलडोजर जामा मस्जिद की ओर जाएगा। जामा मस्जिद की ओर जाकर अतिक्रमण की कार्रवाई को हटाने के एवज में कुछ और कार्रवाई करेगा। मिलत टाइम्स है, उन्होंने ये ट्वीट किया है। एमसीडी ने जारी किया 31 मई तक का अतिक्रमण हटाओ अभियान का प्लान। कल जामा मस्जिद के बाहर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। आप देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग, ये सब मतलब पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है, एक के बाद एक, कहाँ कहाँ काम होना है। अब देखिए आप, ये आ जाइए 11वें नंबर पर, 11वें नंबर पर 12/5/2022 जामा मस्जिद लिखा हुआ है कि जामा मस्जिद में इस दिन बुलडोजर की प्रक्रिया जो है की जाएगी। द डेमोलेशन सीलिंग प्रोग्राम हैव बीन फिक्स्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन अंडर द जुडिक्शन, मतलब कि ये कार्रवाई की जाएगी फॉर वेरियस पुलिस स्टेशन अंडर द जुडिक्शन ऑफ बिल्डिंग डिपार्टमेंट सेकेंड सिटी एसपी जोन। यानी एसपी जोन के लिए लिखा गया है कि ये जो कार्रवाई है वो जो है एमसीडी की ओर से की जाएगी। तो इसे साफ तौर पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। जामा मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की ये साजिश बेपर्दा हो गई है। ये पूरी तरीके से, जो ये पेपर है, ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसमें जामा मस्जिद को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। वैसे पिछले कुछ दिनों से जो बुलडोजर चल रहा है वो सिर्फ गरीबों पर चल रहा है, वो गरीब मुसलमानों को निशाना बना रहा है। पहले जहांगीरपुरी में कैसे बुलडोजर चला, और बुलडोजर चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का उस पर आदेश आ गया था कि बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी जाए, लेकिन फिर भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकती है, लगातार वहां पर बुलडोजर चलता रहता है। उसके बाद शाहीन बाग को टारगेट कर लिया जाता है, शाहीन बाग की ओर बुलडोजर मुड़ जाता है बिना कोई नोटिस दिए हुए। आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। ये कम से कम अगर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है तो जो लोग वहां पर हैं उनको कम से कम नोटिस थमाई जाए। एक दिन पहले आकर एमसीडी कुछ कर्मचारी आते बताते हैं कि इसको हटा लो, तो लोग उसको हटा भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर, उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर चला दिया जाता है। उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी जाती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एमसीडी को अपनी वाहवाही बटोरनी है। एमसीडी के चुनाव भी फिलहाल टल गए। आप देख ही रहे कैसे एमसीडी के चुनाव टले हैं, और ये पूरी तरीके से ध्रुवीकरण करने के लिए एमसीडी का बुलडोजर दिल्ली की गलियों में चल रहा है, खास तौर पर मुसलमानों की गलियों में। यही काम ये शाहीन बाग में करना चाहते थे। शाहीन बाग में भी ये बुलडोजर लेकर पहुंच गए, लेकिन वहां से इनको उल्टे पांव वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे, विरोध करना शुरू कर दिया था एमसीडी के बुलडोजर का कि नोटिस दिखाओ, कागज दिखाओ, तब आके कार्रवाई करो, और अंततः बुलडोजर को वापस जाना पड़ा। वहां के स्थानीय विधायक आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खां वो भी सामने आ गए कि जितनी भी यहां पर अतिक्रमण है उसको मैं खुद हटवा दूंगा, एमसीडी मुझे बताए तो कि कहां कहां पर अतिक्रमण फैला हुआ है, और जितना भी भरसक प्रयास हमसे हो चुका है, हमने अतिक्रमण को हटाया है। यह बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ एक सियासी नाटक का एक नजरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद बुलडोजर को वहां से वापस लौटना पड़ा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साथ आकर बीजेपी को पीछे कर दिया, यानी आज कह सकते हैं कि एमसीडी के बुलडोजर को पीछे कर दिया। और एमसीडी क्योंकि बीजेपी के अंतर्गत है, इसीलिए आप इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कैसे जो है बुलडोजर अब पीछे की ओर खिसक रहे हैं। लेकिन ये जो लिस्ट जारी हुई है, ये लिस्ट अपने आप में सवाल खड़े करती है। ये लिस्ट अपने आप में बताती है कैसे जो है मुसलमानों के एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, कैसे मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। यह कार्रवाई जो जहांगीरपुरी में हुई थी वो भी आपने देखा था कि मस्जिद के गेट को कैसे वहां पर तोड़ दिया गया, और फिर थोड़ी दूर पे आकर मंदिर था, वहां पर आकर कार्रवाई रुक जाती है। 2 घंटे तक लगातार बुलडोजर चलता है, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी। जब वहां पर विपक्ष के नेता पहुंच जाते हैं, वो सब हंगामा करना शुरू कर देते हैं, बुलडोजर के आगे आ जाते हैं, तब जाकर कहीं कहीं बुलडोजर कार्रवाई रुकती है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बुलडोजर नाम की जो ये चिड़िया है,
ये किसके इशारे पर काम कर रही है? ये बुलडोजर नाम का जो आतंक है, ये कौन कर रहा है, कौन फैला रहा है? आपने देखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूरे चुनाव में बाबा का बुलडोजर गूंज रहा था। यहां तक कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभा में जाने से पहले हेलीकॉप्टर पर बैठ कर कहते देखो वहां पर बुलडोजर खड़ा हुआ है। उसके बाद ये बुलडोजर केज मध्य प्रदेश में पहुंच गया। मध्य प्रदेश में जब भी कोई कांड हो, हिंदू मुसलमान की कोई बात हो जाए, तो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल जाता था, जबकि हिंदुओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलता था। जबकि वो गुंडागर्दी करने वाले बजरंग दल के लोगों पर बुलडोजर नहीं चलता था। बुलडोजर चलता किस पर था? बुलडोजर चलता था मुसलमानों के घर पर। और कहा जाता था कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। सब समझते हैं साहब, जनता भी सब समझती है कि आप किस तरह से बुलडोजर चला रहे हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के खरगोन में जब मामला हुआ, मध्य प्रदेश या खरगोन में भी बुलडोजर किसके घरों पर चला? मुसलमानों के घर पर चला। और बाद में इसे कहा क्या गया कि ये तो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण था इसलिए इसको हटाया गया, यहां पर जो है ये कब्जा किया गया था। जबकि उसके पहले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा, जिन्होंने पत्थर फेंके उनके घर को पत्थरों का ढेर बना दिया जाएगा। ये सब समझ में आता है। जो भी ये बुलडोजर के नाम पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासत का नजराना मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इसमें कहीं होता तो 30-30 सालों से इन लोगों को नहीं चिता रहा था। 45-45 सालों से लोगों की दुकानें लगी हुई थी, वो अपने दुकान से अपने घर का भरण पोषण करते थे, तब तो इनको नहीं दिखता था। आज ये मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं अतिक्रमण हटाने लिए, आज ये जाते मदरसों की तरफ अतिक्रमण हटाने के लिए। क्या करना क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि देश में ध्रुवीकरण की आग को फैलाया जाए। आपने कानपुर की भी घटना देखी होगी, कैसे एक मदरसे की बिल्डिंग को गिरा दिया गया, जबकि मदरसे के जो वहां के प्रिंसिपल थे वो साफ तौर पर चिल्ला कर ये कह रहे थे कि नहीं, इसके सारे कागजात हमारे पास हैं, ये जमीन निजी जमीन है, इसमें अतिक्रमण कैसे हो गया बताइए। लेकिन उस बात को बोलने को तैयार नहीं था कोई। नगर निगम के लोगों ने बुलडोजर चलाकर मदरसे के एक हिस्से को गिरा दिया। उसमें किताबें भी दब गई थी, किताबें थी, उसमें कुरान की किताब थी, उसमें बच्चों को तालीम देने वाली किताबें थी, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये सिर्फ क्यों? मुसलमानों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? इस बात को शायद अब देश समझने लगा है। इसीलिए विदेशों में भी इस बात की गूंज होने लगी है कि हिंदुस्तान में कैसे जो है मानवाधिकार उल्लंघन के मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री को कहना पड़ रहा है कि हम निगरानी बनाए हुए हैं कि भारत में किस तरह से मानवाधिकार उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को यह कहना पड़ता है कि मुसलमानों के लिए चिंता बढ़ गई है, दुनिया मुसलमानों के लिए संकट है। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि बार बार जो ये मामले उठकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो जामा मस्जिद की तरफ बुलडोजर का जाना हो, ये पेपर लीक होना हो, या फिर हिजाब का मुद्दा कर्नाटक में हो, या उसके बाद अन्य मुद्दे जैसे कर्नाटक में गूंजे थे, सारे मुद्दे अपने आप में पोल खोलते हैं बीजेपी की मानसिकता की कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें वहां वहां मुसलमानों को सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है। आपने देखा तस्वीर राजस्थान की, आपने देखी तस्वीरें गुजरात की, आपने देखी तस्वीरें उत्तर प्रदेश की, आप देख रहे हैं एमसीडी का बुलडोजर, क्योंकि एमसीडी भी बीजेपी के फेवर में है, बीजेपी ने चुनाव जीता एमसीडी का, इसलिए एमसीडी का बुलडोजर भी मुसलमानों की ओर चल रहा है। यह साफ तौर पर दिख रहा है, खुली आंखों से दिख रहा है कि कैसे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, कैसे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग चुपचाप सब तमाशा देख रहे हैं। तो अब यह सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कौन आगे आएगा? क्या प्रधानमंत्री आगे नहीं आ सकते? क्या प्रधानमंत्री इस मसले पर नहीं बोल सकते? लेकिन नहीं बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जरूर इस मसले पर आता है, सुप्रीम कोर्ट जरूर कहता है कि अभी कार्रवाई को रोका जाए, जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अभी तक क्यों नहीं की गई ये कार्रवाई? पिछले 45 सालों से दुकानें वहां लगी थी, कुछ लोग तो रो रहे हैं, सड़क पर चिल्लर बिन रहे हैं कि उनकी दुकान को नेस्तनाबूद कर दिया गया बिना नोटिस दिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा जो है ये अलमारी मत ले जाओ, ये रखा हुआ है, इसमें पैसा जोड़ के हमने रखा है, हमको ये काम करना है, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। बुलडोजर कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो अब ये जो लीक हुआ है, ये पर्चा लीक हुआ है, ये बीजेपी के मंसूबों को साफ तौर पर दर्शा रहा है, ये एमसीडी के मंसूबों को दर्शा रहा है कि कैसे जामा मस्जिद की ओर भी बुलडोजर लेकर ये लोग जा रहे हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।